Hello students of class 5th. Today we are going to start our chapter number 14 of your EVS subject, that is from eating to digestion, कि खाने से कैसे हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। बच्चों आज हम आपका चैप्टर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं EVS का, जो कि है फ्रॉम ईटिंग मीन्स आपको पता है खाना, डाइजेशन मीन्स पाचन क्रिया। ठीक है, कि कैसे खाना हम खाते हैं और कैसे उसमें पाचन, जो खाना जो डाइजेस्ट होता है, कैसे पाचन उसका होता है। ड्यूरिंग लंच ब्रेक रोहन वॉज फास्टली स्वेलोइंग यानी कि निगलना द फूड विदाउट च्यूइंग मतलब चबाना। कि लंच ब्रेक के टाइम रोहन जो था बहुत तेजी से खाने को निगल रहा था बिना उसको चबाए हुए। वाइल वरुण वॉज ईटिंग फूड आफ्टर च्यूइंग इट प्रॉपरली, जबकि वरुण जो था वो खाने को सही तरीके से चबा कर ही फिर ही खा रहा था। वरुण पॉइंटेड आउट टू रोहन एंड सेड दैट ही शुड नॉट ईट फूड बाय च्यूइंग। वरुण फिर रोहन को इशारा करता कहता है कि वो खाना जो है वो चबा कर नहीं खा रहा है। व्हेन रोहन आस्क्ड इट्स रीज़न, तब रोहन उसका रीज़न यानी कारण पूछता है, तो वरुण कहता है, वरुण सेड yesterday when I was eating boiled potatoes, then my mother asked me to eat the potato by chewing so I would feel good। कि कल जब मैं उबला हुआ आलू खा रहा था तो मेरी माँ ने मुझे उसको सही ढंग से चबाकर खाने को कहा ताकि मुझे अच्छा लगे। When I ate potato by chewing, it tasted sweeter and I swallowed the potato easily। जब मैंने उस आलू को चबा के खाया तो उसका जो टेस्ट था वो मीठा मीठा अच्छा आया और जब मैंने उसको आसानी से निगल भी लिया। द टीचर हु वॉज स्टैंडिंग नियर देम टोल्ड दैट व्हेन फूड वॉज च्यूड प्रॉपरली इट प्रोड्यूस सलाइवा विच मॉइस्टेंड फूड। कि जो पास में ही उनकी टीचर खड़ी थी तब वो कहती है कि जब खाने को सही ढंग से चबाकर खाया जाता है तो वो सलाइवा प्रोड्यूस करती है जिससे कि फूड में नमी आ जाती है। सलाइवा कन्वर्टेड स्टार्च काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर। जो सलाइवा जो प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट का एक काइंड है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देती है, यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। ड्यू टू दिस ग्लूकोज, और इसी ग्लूकोज की वजह से आवर फूड टेस्ट स्वीट एंड डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। हमारा जो खाना है वो स्वीट लगता है और खाने का डाइजेशन भी इजीली हो पाता है। तो अच्छा, व्हेन यू ईट फूड तो व्हाई डू यू टेक इट इन स्मॉल बाइट्स। जब आप खाना खाते तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों खाना चाहिए, ताकि हम खाने को सही प्रॉपरली चबा कर खा पाएँ। अच्छा, व्हाई इज इट नेसेसरी टू च्यू फूड, खाने को सही ढंग से चबाना क्यों चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू च्यू फूड बाय बिकॉज इट प्रोड्यूस सलाइवा एंड सलाइवा कन्वर्ट स्टार्च kind of carbohydrate into sugar is for due to this glucose our food tastes sweet and our food is digested। इसकी वजह से हमारा खाना भी सही ढंग से डाइजेस्टेड हो पाता है। टू विच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी फूड रीचेस फ्रॉम आवर माउथ। अच्छा, हम मुंह से खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना है वो फिर कहाँ पहुँचता है, तो वो पहुँचता है स्टोमक में। कहाँ पहुँचता है, स्टोमक में। ओके, फूड इज chewed by our teeth then grow through the food pipe, it goes into stomach। कि जो खाना हम अपने दांतों से चबाते हैं वो फूड पाइप से होता हुआ स्टोमक में जाता है। फ्रॉम देयर इट गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। फिर स्टोमक से वो जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। इन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन फूड इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव फ्लूइड। और फिर स्टोमक में और जो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, खाना जो है वो कुछ डाइजेस्टिव फ्लूइड्स होते हैं, द्रव्य होते हैं, उनकी वजह से डाइजेस्ट हो जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड गेट्स कलेक्टेड इन रेक्टम, वो रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है और उसके बाद में वो बाद में एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसको आप यहाँ इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। देखो यहाँ पर आप ये इस माउथ से आपका खाना जाता है, यहाँ फूड पाइप में आता है, ओसोफेगस जिसको कहते हैं। ओसोफेगस से फिर ये खाना आपका स्टोमक में आता है। ठीक है, स्टोमक में आने के बाद में आपका जो खाना है वो कहाँ जाता है, इस लार्ज इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है, जो खाना जो है डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड जो खाना होता है वो आपके यहाँ इस जगह रेक्टम में जमा हो जाता है और फिर ये बाद में जो क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस टाइप से आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बार अगेन आप देख लो
यहाँ से खाना माउथ के बाद में फूड पाइप में आया, ऑसोफेगस में, फिर स्टोमक में आया, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में आया, लार्ज इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट हुआ स्टोमक में और डाइजेस्टिव फ्लूइड के द्वारा। उसके बाद अनडाइजेस्टेड था वो रेक्टम में इकट्ठा हो गया और यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, तो अब आप बता सकते हो मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट दे रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि माउथ, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ठीक है, रेक्टम, ये सब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। अच्छा, डू यू नो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ज़्यादातर जो फूड का डाइजेशन होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वाटर एंड some minerals are reabsorbed back into the blood in the colon of the large intestine। और जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो कॉलोन होता है ये वाला, ये जो होता है इसमें फिर जो बहुत सारे जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो फिर से ये ऑब्जर्व कर लेते हैं और ब्लड में वापस भेज देते हैं। हैव यू एवर heard anybody saying rats are jumped in my stomach। क्या आपने किसी को ये कहते हुए सुना है कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे? सुना ही होगा, है ना। तो आप ऐसा वो क्यों कहते हैं, जब उनको भूख लगती है तो वो क्या कहते हैं, मेरे पेट में चूहे कूद रहे। व्हेन डू यू फील हंग्री, आपको भूख कब लगती है, जब आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है तब आपको भूख लगती है। वॉट वुड हैपन इफ़ यू डोंट गेट फूड फॉर वन डे। अगर आपको एक दिन के लिए खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो आपकी बिल्कुल बॉडी जो है वो काम नहीं करेगी, आप बहुत टायर्डनेस फील करोगे। वाई इज ग्लूकोज वाटर गिवन टू अ पेशेंट। एक पेशेंट को ग्लूकोज वाटर कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, जब कोई पेशेंट को बहुत उसकी बॉडी में एनर्जी की कमी होती है तब उस पेशेंट को ग्लूकोज वाटर इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज वाटर दिया जाता है। इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। आफ्टर 4-5 hours of eating food we feel hungry because the food which give us energy gets digested। 4-5 घंटे जब खाना खाए हुए हो जाते हैं तब हमको भूख लगती है, क्यों लगती है, क्योंकि जो खाना हम खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। इफ़ वी डोंट ईट फूड द होल डे वी फील वीकनेस। अगर हम पूरे दिन खाना ना खाएं तो क्या होता है, हमको वीकनेस फील होती है, यानी कमजोरी फील होती है। वीकनेस मीन्स कमजोरी। Once Rohan's friend Shashank had fallen ill एंड ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। एक बार क्या होता है, रोहन का जो फ्रेंड होता है शशांक, वो बीमार हो जाता है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। ही सॉ दैट अ पेशेंट वॉज स्लीपिंग ऑन बेड एंड अ सिरिंज वॉज फिक्स्ड इन द पेशेंट्स हैंड। वो देखता है कि एक मरीज बेड पर लेटा हुआ है और उसके हाथ में सिरिंज लगाई हुई है एंड प्लास्टिक बॉटल कंटेनिंग समथिंग लाइक वाटर वॉज प्लेस नियर द पेशेंट। और एक प्लास्टिक बॉटल जिसमें कुछ पानी जैसा कुछ लिक्विड है वो उस पेशेंट के पास में रखा हुआ है। दिस बॉटल वॉज कनेक्टेड विद द सिरिंज। ये जो बॉटल है वो उस सिरिंज से कनेक्टेड है। सीइंग दिस शशांक आस्क्ड द डॉक्टर व्हाट दैट वाज। और शशांक ये देखकर डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब वो क्या है। द डॉक्टर सेड टू हिम, डॉक्टर उसको कहते हैं, दिस पेशेंट हैज़ गॉन वीक सो टू गिव हिम इंस्टेंट एनर्जी ही इज़ बीइंग गिवन ग्लूकोज ड्रिप। कि ये जो पेशेंट है, मरीज है, बहुत कमज़ोर हो गया, इसलिए इसको इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज ड्रिप करी जा रही है, यानी कि इसको ग्लूकोज दिया जा रहा है। अब आपको आता है प्रेजेंस ऑफ आयरन इन फूड। तो इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाई जाती है, ध्यान रखिएगा। द टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास, सोनिया वॉज नॉट पेइंग अटेंशन इन द क्लास। She was feeling weakness. She was also feeling difficult in breathing. Again and again, she was bringing her tongue on her lips. Seeing this, her teacher went to her and asked about her health. Since how long is this happening with you? कि टीचर क्लास में पढ़ा रही थी और सोनिया जो थी उसका ध्यान क्लास में नहीं था, उसको बहुत कमज़ोरी फील हो रही थी, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और बार बार वो अपनी जो जीभ जो है वो अपने होठों पर घुमा रही थी। ये सब देखकर टीचर उसके पास आती है, उससे पूछती है कि बताओ ये तुम्हारे साथ में कब से हो रहा है। सोनिया सेड 2-3 days earlier I fell ill. Since then I am not feeling desire for food. I am not interested in my studies also. My sleep is not sound. When I work I became tired soon. The teacher took Sonia to the doctor. After conducting tests on the basis of her symptoms, the doctor diagnosed that she was an anemic। कि सोनिया कहती है कि 2-3 दिन पहले बीमार हो गई थी, तब से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ना मुझे खाना अच्छा लग रहा है, मुझे अपनी पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे नींद भी नहीं आ रही है, और जब मैं काम करती हूँ तो बहुत जल्दी थक भी जाती हूँ।
तब डॉक्टर उसको, सोनिया को जो है टीचर डॉक्टर के पास लेकर जाती है और वहाँ पर जब वो टेस्ट करवाती है ये सारे सिम्टम्स के बेस पर, तो डॉक्टर कहता है कि सोनिया जो है वो एनेमिक है, यानी उसमें खून की कमी है। एनेमिक जब आयरन की कमी हो जाती है ब्लड में, तब उसको हम कहते हैं एनेमिक। तो डॉक्टर कहती है सोनिया व्हाट डू यू ईट, सोनिया तुम क्या खाती हो। सोनिया कहती है चपाती, ओनियन, सॉल्टेड स्नैक्स, कि मैं चपाती, प्याज और सॉल्टेड स्नैक्स होते हैं वो सब खाती हूँ। डॉक्टर कहता है डोंट यू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, डेट्स, ग्राम्स, क्या तुम चने और खजूर, हरी सब्जियाँ ये सब नहीं खाती हो। सोनिया कहती है नो डॉक्टर, नहीं डॉक्टर। तो डॉक्टर कहता है यू हैव डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, तुम में आयरन की कमी है। इंक्लूड ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एक्सेट्रा इन योर डाइट, कम आफ्टर अ वीक अगेन। अपने जो खाने में आप हरी सब्जियां, फ्रूट, मछली ये सब शामिल करो और एक हफ्ते बाद फिर से मेरे पास में आओ। सोनिया कहती या वी आर गिवन आयरन टेबलेट्स इन आवर स्कूल ऑल्सो, हाँ हमको हमारे स्कूल में भी आयरन की टेबलेट्स दी जाती है। डॉक्टर सो डोंट यू टेक दिस टेबलेट्स, सो तो क्या तुमने वो टेबलेट नहीं ली। सोनिया कहती नो डॉक्टर, आई एम नॉट ओके विद द टैबलेट्स, आई स्टार्ट फीलिंग गिडीनेस एंड नर्वसनेस। नहीं डॉक्टर, मुझे वो गोलियाँ कंफर्ट नहीं लगती है, मुझे चक्कर आते हैं और नर्वसनेस फील होती है। डॉक्टर कहता है यू आर सफरिंग विथ अनेमिया और शॉर्टेज ऑफ ब्लड, कि तुम्हें एनीमिया हुआ है या कह सकते हो खून की कमी हुई है। यू शुड नॉट टेक द आयरन टेबलेट एम्प्टी स्टोमक, तुमको आयरन की जो गोलियाँ होती है वो भूखे पेट कभी भी लेनी नहीं चाहिए। टेक इट आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ मील्स, जब आप खाना खाओ तो उसके आधे घंटे बाद में आपको वो गोलियां लेनी चाहिए। सोनिया कहती डॉक्टर प्लीज़ टेल मी द फुल नेम ऑफ द टेबलेट, प्लीज़ आप मेरे को टेबलेट का फुल नेम बता दो। तो डॉक्टर कहता है इट इज़ आयरन फॉलिक एसिड, IFS, कि उस टेबलेट का नाम है आयरन फॉलिक एसिड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इट हेल्प अस इन रिकवरिंग फ्रॉम एनीमिया, ये हमको एनीमिया से ठीक होने में हेल्प करती है। तो सोनिया कहती है ओके दैट्स वाई वी आर गिवन दीज टेबलेट्स इन आवर स्कूल एवरी वीक, अच्छा इसीलिए हर सप्ताह हमारे स्कूल में हमको वो टेबलेट्स दी जाती है। आई डिडंट टेक इट अर्लियर बट नाउ ऑनवर्ड्स आई टेक इट रेगुलरली, कि मैंने पहले तो वो नहीं ली लेकिन अब मैं आज के बाद में उनको रेगुलरली लूँगी। डॉक्टर कहते हैं अलॉन्ग विद द टैबलेट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर डाइट ऑल्सो, उन टैबलेट्स के साथ ही साथ आपको अपने खाने के प्रति भी केयरफुल रहना होगा, ध्यान देना होगा आपको अपनी डाइट पर। ग्रेन्स, पल्सेस, सीसम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वॉलनट, गुआवा, डेट्स, फिश लिवर, लिमेटा यानी कि मौसम्बी एक्सेट्रा कंटेन मोर आयरन, इन सभी में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। इंक्लूड दीज इन योर डाइट सो दैट यू कैन रिकवर फ्रॉम एनीमिया, आप इन सबको अपने खाने में शामिल करो ताकि आप जल्दी से जल्दी एनीमिया से ठीक हो सको। तब आप बताओ विच डिजीज इज सोनिया सफरिंग फ्रॉम, सोनिया को कौन सी डिजीज थी, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। क्या थी सोनिया को, कौन सी डेफिशिएंसी थी, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। डू एनी ऑफ योर फ्रेंड हैव सिम्टम, क्या आपके किसी दोस्त को ऐसे सिम्टम है, अगर है तो उन्हें आप एडवाइस कीजिए डॉक्टर के पास जाने के लिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के लिए। फूड ग्रुप्स एंड फूड पिरामिड, कि फूड के ग्रुप्स कौन से होते हैं, फूड पिरामिड क्या होता है। वी इंक्लूड मैनी थिंग्स इन आवर मील्स, हम अपने खाने में बहुत सारी चीज़ों को शामिल करते हैं। सम ऑफ देम इंक्लूड, उनमें से कुछ होते हैं जैसे कॉर्न, स्प्लिट ग्राम, पल्स मंग, राइस, व्हीट, ब्रिंजल, मिल्क, कर्ड, पी यानी मटर, कैरेट, गाजर, मैंगो, पपैया, एप्पल, स्पिनच मीन्स पालक, लेडी फिंगर भिंडी, पोहा जो बीटन राइस होते हैं वो, बिटर गोट गार्ड यानी करेला, बॉटल गार्ड यानी लौकी, चीज़ पनीर जो होता है वो, बटर मिल्क यानी कि छाछ, मावा, एग, मीट, फिश, चपाती, ब्रेड एट्सेट्रा, इन सभी में, ये सभी चीज़ों में को हम अपने खाने में शामिल करते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड मोर थिंग्स, अगर आप चाहो तो और भी चीज़ें इनमें ऐड कर सकते हो। तो अब आप क्या करोगे कि ये जो चीज़ें ऊपर दे रखी ये आपका होमवर्क है, ये मैं आपको नहीं करवाऊँगी, आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो सारी चीज़ें दे रखी है इनको आपको सही कैटेगरी में रखना है। जैसे कि मैं आपको कुछ बता देती हूँ, जैसे ग्रीन वेजिटेबल है ना, जैसे कि स्पिनच, ये क्या है, ग्रीन वेजिटेबल है, ठीक है। तो हमने
इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, तो मिल्क, फिर उसके बाद कर्ड क्या है, मिल्क प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद बटर मिल्क, चीज़, है ना। फिर बटर मिल्क, मावा, ये सब आपके क्या है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में आते हैं। फ्रूट्स में क्या क्या आता है देखो, एप्पल, पपैया, ठीक है, और भी है वो आपको लिखने, मैंगो, ठीक है। फिर ग्रेन एंड पल्सेस में आपके क्या क्या आएगा, ग्रेन्स में जैसे कि कॉर्न, स्प्लिट ग्राम, राइस, व्हीट, ठीक है, पोहा, और भी कुछ हो तो वो इधर आएगा। ग्रीन, ये बिटर गार्ड, बॉटल गार्ड, ये सब ग्रीन वेजिटेबल्स में आएंगे। फिर मीट और एग, इसमें क्या आएगा, एग, मीट, फिश, ठीक है, और इधर ब्रेड, चपाती। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है, ओके। इफ वी इंक्लूड राइट अमाउंट ऑफ दीज थिंग्स इन अ डाइट, देन सर्टेनली वी विल get necessary nutrients such as carbohydrate, protein, starch, vitamins and minerals etc. for our body। कि अगर ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको अगर हम अपनी डाइट में सही अमाउंट में लेते हैं, जितना हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है उतना हम लेते हैं इन सभी को, तो उनसे हमें न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए वो मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टार्च, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अच्छा अच्छा, अब हम यहाँ पर एक ये फूड पिरामिड दिया हुआ, फूड ग्रुप्स तो मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर एक ये फूड पिरामिड दिया हुआ है जिसमें हमको क्या खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। जैसे हमको ईट लेस, यानी कम से कम खाना चाहिए, क्या, घी, ऑयल एंड स्वीट्स, कि घी, तेल और जो मिठाइयाँ होती है उनको हमको बिल्कुल कम से कम अमाउंट में खाना चाहिए। उसके बाद ईट इन मॉडरेशन, कि मॉडरेशन का मतलब होता है ना कम ना ही ज़्यादा, कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमको ना तो बिलो बहुत ज़्यादा खा लेनी चाहिए और ना ही बहुत कम खानी चाहिए। जैसे मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, चीज़, बटर और फिश, मीट, नट्स, ये सब चीज़ें जो है हमको मॉडरेट अमाउंट में खानी चाहिए, यानी ना तो बहुत ज़्यादा खा लेनी चाहिए और ना ही बहुत कम खानी चाहिए। अच्छा, ईट इन लार्ज अमाउंट, बहुत सारे अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में, ज़्यादा मात्रा में हमको खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए, जैसे फ्रूट्स है सारे, एप्पल, बनाना, ग्रेप, पपैया, ऑरेंज, ये से वेजिटेबल्स है, स्पिनेच, कैरेट, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, पोटैटो, ये सारी, इनको हमको ज़्यादा अमाउंट में खाना चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट और जो मीट, एग वगैरह, इनको मॉडरेशन में खाना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। घी, ऑयल, स्वीट्स, इनको हम बिल्कुल हो सके उतना कम से कम अमाउंट में खाना चाहिए। और फ्रूट वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हमको क्या खाना चाहिए, ईट इन लार्जेस्ट अमाउंट। लार्जेस्ट अमाउंट में क्या खाना चाहिए, चपाती, दाल, राइस, दलिया, खीच, पोहा, सूजी, ये सारी जो चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में खानी चाहिए, ताकि इन सभी को अगर इस अमाउंट में सारी चीज़ें हम खाते हैं तो हमारी बॉडी को एक बैलेंस डाइट मिलती है, ओके। सी द फूड पिरामिड एंड लर्न व्हाट एंड हाउ मच शुड वी ईट। आपको इस फूड पिरामिड को देखना और हमको पता चल गया कि हमको क्या और कितना खाना चाहिए। बस ये जो फूड पिरामिड का एक डायग्राम दे रखा है, आपको क्या करना है, चीज़ों के नाम लिखने हैं कि कौन सी लेस अमाउंट में खानी चाहिए, कौन सी मॉडरेट में खानी चाहिए, कौन सी लार्ज में खानी चाहिए, कौन सी लार्जेस्ट में खानी चाहिए। पिछले पेज पर हमने पूरा फूड पिरामिड देख लिया है, तो आपको यहाँ पर बस उसमें से देखकर नाम लिखने हैं जो आप देखकर लिख सकते हो। इट इज़ योर होमवर्क, ओके। अब आप आ जाओ कंट्रोलिंग वर्म, यानी कि पेट में जो कीड़े होते हैं उनको कहते हैं पेट में कीड़ों को कंट्रोल करना, ठीक है। वर्म यानी पेट में कीड़े होना। बाय कंट्रोलिंग वर्म्स चिल्ड्रन गेट हेल्दी एंड एनर्जेटिक, कि अगर आप
वॉर्म्स को कंट्रोल कर लोगे तो बच्चे हेल्दी होंगे और एनर्जेटिक होंगे। दे फॉल लेस इल एंड सो दे टेक इंटरेस्ट इन देयर स्टडी। वो बीमार कम पड़ेंगे और फिर वो उनका अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान होगा। इट हेल्प चिल्ड्रन इन ग्रोइंग फास्ट। इसकी वजह से बच्चे फास्टली जल्दी से ग्रो भी करते हैं, बढ़ते भी हैं। फॉर दिस वी शुड ऑलवेज यूज़ क्लीन टॉयलेट। इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, क्लीन टॉयलेट यूज़ करना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ सोप आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट एंड बिफोर टेकिंग मील। खाना खाने से पहले और वॉशरूम जब हम जाते हैं तो हमको अपने हाथ बहुत अच्छे साबुन से धोने चाहिए। वी शुड ऑलवेज यूज़ प्योर वाटर। हमेशा साफ पानी हमको पीना चाहिए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शुड बी यूज ओनली आफ्टर वॉशिंग देम विथ क्लीन वाटर। सब्जियां और जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको हमको खाने से पहले बहुत अच्छे साफ पानी से धो लेना चाहिए। वी शुड क्लीन आवर नेल्स एंड ट्रिम देम रेगुलरली। हमेशा अपने नाखून हमको काट के रखने चाहिए। ड्यू टू वार्म कंट्रोल चिल्ड्रन फॉल लेस इल। अगर हम वार्म कंट्रोल कर लेंगे तो बच्चे कम बीमार पड़ेंगे। अच्छा, हाइजीन क्या होता है? देखो, हाइजीन जो होता है वो एक सेट ऑफ प्रैक्टिस होता है जो हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हाइजीन को क्या, हाइजीन वो कंडीशन होती है, वो काम होते हैं जिससे हमारी जो हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है और जो स्प्रेड ऑफ डिजीजेस होती है उससे हम प्रिवेंट होते हैं, बचते हैं। दैट इज हाइजीन। वर्म्स इन स्टोमक आर कॉल्ड क्रमी। पर पेट में जो कीड़े होते हैं उनको क्रमी कहते हैं। ड्यू टू वर्म्स चिल्ड्रन सफर फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ ब्लड एंड देयर फिजिकल ग्रोथ गेट्स हिंडर्ड। कि पेट में कीड़ों की वजह से बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और उनमें खून की कमी हो जाती है। टू चेक ऑल दिस वर्म्स कंट्रोल प्रोग्राम इज बीइंग रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और इस पेट में जो कीड़े होते हैं उनको रोकने के लिए हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने प्रोग्राम भी चलाया हुआ है। अंडर दिस प्रोग्राम चिल्ड्रन आर गिवन एबेंडाजोल टैबलेट विच हेल्प इन कंट्रोलिंग वर्म। और इसी प्रोग्राम के तहत बच्चों को एबेंडाजोल नामक टैबलेट दी जाती है जिससे पेट में कीड़ों को रोकने में हेल्प हो सके। इन द फॉलोइंग पिक्चर्स मेजर द प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन आर शोन। ये जो पिक्चर है देखो आप यहाँ पर, इसमें दिखाया हुआ है कि कैसे आप वर्म्स को कंट्रोल की वर्म्स की वजह से जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे प्रिवेंट करने के मेथड, कि कैसे हैंड वॉश करना चाहिए, नाखूनों को काटना चाहिए, टॉयलेट जाने से पहले, बाद में आकर, टॉयलेट से आकर आपको अच्छे से हैंड वॉश करने चाहिए, है ना, साफ़ सफाई रखना चाहिए, क्लीन वाटर पीना चाहिए। तो अब आपको क्या करना चाहिए कि ये जो ऊपर पिक्चर दिख रही है उसके बाद में हम कह सकते हैं कि हमको क्लीन टॉयलेट यूज़ करना चाहिए। फुटवेयर को कंपलसरी पहन के, जब आप टॉयलेट जा रहे हो तो फुटवेयर पहन के रखो। अपने हाथों को साबुन से धो अच्छी तरीके से टॉयलेट जाने के बाद, और खाना खाने से पहले साफ़ पानी पियो। फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनका यूज़ करो खाने के लिए, लेकिन उनको बहुत अच्छे से साफ़ पानी से धोकर फिर आप यूज़ करो। ठीक है, कि अगर आप खाने को सही चबाएंगे तो फूड जो है सही तरीके से प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा। और हमारे जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो वर्क के जो ऑर्गन हैं वो साथ मिलके फूड का डाइजेशन करते हैं। और जो हम अलग अलग कैटेगरीज के जो फ्रूट ग्रुप हैं वो हम अपने डाइट में हमको हेल्दी रहने के लिए शामिल करने चाहिए। जैसे कि एक्सरसाइज, टेल द फुल नेम ऑफ टैबलेट गिवन फॉर एनीमिया। एनीमिया के लिए कौन सी टैबलेट है? आयरन फॉलिक एसिड। ठीक है, एनीमिया के लिए कौन सी टैबलेट दी जाती है? आयरन फॉलिक एसिड। विच टैबलेट वुड यू टेक फॉर प्रिवेंशन ऑफ वर्म? इसके लिए होती है एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल, ये जो टैबलेट होती है वो वर्म्स के प्रिवेंशन के लिए दी जाती है। व्हाट थिंग्स शुड बी इंक्लूडेड इन डाइट टू ओवरकम एनीमिया और शॉर्टेज ऑफ ब्लड? कौन कौन सी चीज़ें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, डेट्स, जैगरी, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। यहाँ पर आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है जो कि पेज नंबर 112 पे दे रखा, 109 पे दे रखा है, वो आपको बनाना है अपनी कॉपी में। ठीक है, उसके बाद फूड पिरामिड आपका दे रखा है पेज नंबर 112। फूड, ये जो डायग्राम है वो आपका पेज नंबर 112 पर दे रखा है, वहाँ से देखकर आपको बनाना है। फिर आते हैं एग्जामिनेशन टाइप वाले जो क्वेश्चन है वो देखो कि
आपके एक क्लासमेट है, उसको वीकनेस हो रही है आयरन की कमी की वजह से, तो आप उसको कौन से फूड आइटम रिकमेंड करोगे? राइस, घी, स्पिनच, फिश, एप्पल, पोटैटो, इसमें से देखना है और आप क्या क्या उसको खाने के लिए दोगे वो आपको बताना है, ठीक है। डॉक्टर इज डायग्नोज ब्लड डेफिशिएंसी, ब्लड की कमी हो गई है, तो आपको उसको कौन से फूड आइटम खाने को बोलोगे? उसके बाद ये जो फूड आइटम दे रखे हैं, लार्जेस्ट अमाउंट है, इनमें से क्या खाना चाहिए? चपाती, और क्या खाना चाहिए? दाल्स और राइस। ये चीज़ें आपको लार्जेस्ट अमाउंट में खानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है आउट ऑफ फॉलोइंग फूड आइटम्स विच आइटम शुड बी कंज्यूम इन लेस अमाउंट। कम से कम हमको क्या खाना चाहिए? घी, ठीक है, ऑयल और स्वीट्स, ये हमको कम से कम अमाउंट में खाना चाहिए। विच ऑफ दीज फूड आइटम शुड बी कंज्यूम इन मॉडरेट, मॉडरेट में क्या खाना चाहिए हमको? कर्ड, चीज़, मीट, है ना, ये हमको ना कम ना ज़्यादा ऐसे खाना चाहिए। यहाँ पर आपका ये चैप्टर ओवर हो रहा है। आपके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।